उपस्थित गुरु भाई बहना को मैं बारंबार प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। ये चर्चा आसन की मैं बारंबार प्रणाम करते हैं। गुरुदेव मेरा प्रणाम को स्वीकार। मच महोदेव के तरफ से चर्चा का आदेश मिला है। मालिक टूटी फूटी वाणी में आपकी चर्चा हम समर्पित हूँ। देखिए दीदी, सबकी एक ही मानसा है, एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है। हम लोग गुरु पाठशाला में आते हैं, किस लिए आते हैं? कुछ सुनने या कुछ सुनाने के लिए आते हैं, कुछ सीखने का कुछ सिखाने के लिए आते हैं। मेरे गुरु यहाँ, सब यहाँ मेरे गुरु शिव हैं, आपको भी शिव हैं, सभी के एक ही मंजिल, रास्ता एक ही है, मंजिल भी एक ही है। मगर हम आपको चाहत पर बल है दीदी। चाहत आपको क्या है? जैसा चाहत रखिएगा उसी पर नाम मिलेगा आपको। हमको लौकिक जीवन के लिए चाहत है तो लौकिक जीवन के ऊपर नाम मिलेंगे, ऐसा बात नहीं है, नहीं मिलेंगे। बाबा हम आपको देने के काम किए हैं, सब दिन देने के काम किए। हम आप क्या दीजिएगा उनको? हम आपको भी कुछ ही नहीं है, है कुछ नहीं है। धरती बनाई है, आकाश बनाए हैं, जल बनाए हैं, हवा बनाए कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, इसलिए फिर भी हम आपका परेशानी में आते हैं। क्यों आते हैं? एक दो जन्म नहीं लिए हैं दीदी, 84 लाख जन्म लिए हैं हम। एक दो जन्म नहीं लिए हैं, 84 लाख जन्मते हुए मानव तन में आए हैं, है ना? तो हम आपको थोड़ा कष्ट तो आता है। तो कष्ट आएगा दीदी तो किनको? जब शरीर में महादेव आए उनको भी कष्ट हुआ, तो हम आप कौन गली के हैं? मुरी साहब महादेव स्वयं धरती पर उतरे हैं और हम आपको सामने में आए, उनको देख सकें, सुन सकें, उनसे बतिया सकें, बात भी कर सकें, मगर हम आप पहचाने नहीं उनको, नहीं पहचान। हम लोग के दृष्टि नहीं था पहचानने के लिए, कैसे पहचान? साहब कह कर गए हम आपको, दीदी माँ भी कह कर गए हैं कि जो इस रास्ता पर चलते रहेगा ना, इस रास्ता पर चलते रहेगा, उसको जीवन में जितना कांटा है ना लौकिक जीवन में, उसको हम निखार के बीजूंगी, छाया बन कर रहेंगी। पर सत्य गुरु काज में बेईमानी नहीं, नहीं। हम लोग एक समय था दीदी, इतना गुरु भाई बहना है कि चर्चा को व्यापार बना लिया था, नहीं। मगर आप गुरु की दया है, सतर हो गए, ऐसा बात नहीं। ये बात लेकर हम लोग चलते रहे दीदी। और साहब दीदी हम आपको हमेशा साथ हैं, मगर जिस तरह हम लोग घर के परवाह करते हैं, मेरा घर है, मेरा पति है, मेरा संसार, इसी तरह गुरु काज के लिए थोड़ा परवाह करें। गुरु हम आपको दीदी भा सकता, हम आपको अंदरे में है, कहीं जाने को जरूरत नहीं है, ढूंढने को जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत ढूंढे, गुरु मंदिर मस्जिद सगरो गए, मगर आप हम लोग के जाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ है उनकी याद करिएगा, वहीं आपको गुरु सामने होंगे, ठीक है? मगर हम लोग उनकी याद में रहें। पहला हम आप लोग क्या कहते हैं? साहब कहें कि गुरु अपने गुरु से दया मांगो, किस लिए? हे सरकार हमको शिष्य बना लीजिए ना, कहते हैं। कोई बताया था का? कोई ऋषि मुनि कहा था का? नहीं कहा। ग्रंथ में था कि नहीं कि गुरुओं का गुरु अधिपति है? मगर कोई बताया नहीं। मगर साहब कहें कि जाओ उनको अपना बना लो, अपना बना लोगे ना तो हम आपको जो चाहत है दीदी, वो चाहत को क्या करेंगे? गुरु धीरे 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 आपको धीरे धीरे दाब देंगे। हम लोग का चाहत बहुत है, मगर जैसे जैसे गुरु जीवन में होंगे दीदी, आपको चाहत खत्म हो जाएगा। अब लगेगा सिर्फ गुरु हैं, मैं हूँ, मेरे गुरु काज है।
जहाँ जहाँ गुरु की काज होगा दीदी लगेगा कि हमारा गुरु की काज हो रहा, मेरे गुरु बहना की काज हो रहा, मेरे गुरु अपना है, मेरे गुरु बहना अपना है ना। जितना अपना समझने लगिएगा दीदी, आपको कहीं न पराया बुझाएगा, है ना। गुरु अपने नियर बनाते हैं दीदी, ढेर समय नहीं है। समय लेते हुए सतीश भैया बोले हैं, हम ज्ञानी नहीं है दीदी, हम तो नाली के कीड़ा थे। हम नहीं समझे कि हमको महादेव शिष्य रूप में चुनेंगे, मगर नाली के कीड़ा के शिष्य रूप में चुने। हमारा तो जीवन धन हुआ दीदी। और हम सोचते हैं कि जहाँ भी रहें, जौन कोना में रहें, कि ये बात को हम सिलसिला चलाते रहें। गुरु की दया हम पर कहें कि हे सरकार, जहाँ भी रहें, जौन को नाम की एक व्यक्ति को हम बताते रहें, एक जीव भाव को उसी में जोड़ते रहें। इसी वाणी कहकर मैं अपने गुरु के चरण में वाणी देते हुए प्रणाम करते, साहब दीदी को फिर से प्रणाम, तमाम गुरु भाव।